यार टॉप 5 का तो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से रुबीना है, अली है, राहुल है। अली, रुबीना एंड राहुल, इन तीनों में से कोई एक ट्रॉफी जीतेगा। यार मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो है वो राहुल है और अली है। रुबीना एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और अच्छे तरीके से खेल रही है। राहुल उंगली करते हैं तो राहुल की भी उंगली होती है, अली किसी को उंगली करते हैं तो अली की भी उंगली होती है, राइट? जैस्मीन जल्दी आउट हो गई, थोड़ा सा उनका गेम स्लो हो गया, अदरवाइज जैस्मीन भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर थी ये ट्रॉफी जीतने के लिए। अली, रुबीना एंड राहुल, इन तीनों में से कोई एक ट्रॉफी जीतेगा। हाय, मैं हूं अरहान खान एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फीफा फर्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अरहान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं हूं राहुल भोज। कैसे हैं आप? हाय राहुल, मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। पहले तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपका नया साल अच्छा जाए। अरहान भाई, कितना फॉलो कर रहे हैं आप ये सीजन को? क्योंकि ये वो सीजन है जब आप घर में, ये मतलब पिछले साल तक आप घर में थे और मतलब बिग बॉस को एंजॉय कर रहे थे। अभी आप बाहर से एज एन ऑडियंस क्या एंजॉय कर पा रहे हैं बिग बॉस को? यार मैं एक्चुअली बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जितना भी होता है इंस्टाग्राम पे देख लेता हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है आईजीटीवी पे देखने में आ जाता है। उसके अलावा मैं सीजन बिग बॉस बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं मिल पा रहा कि ये सीजन बैठ ओके। और आपके कोई दोस्त हैं जो बिग बॉस के घर के अंदर गए हैं? मतलब इनमें से जो कंटेंडर्स गए थे, उनमें से कोई दोस्त थे आपके? यार मेरे काफी दोस्त हैं, एक का नाम मैं नहीं लेना चाहता और बस काफी दोस्त हैं मेरे, तो वो नाम मैं नहीं बताना चाहता। अच्छा, अच्छा। जितने भी आप क्लिप्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे और जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं बिग बॉस की, क्या लगता है कि कौन स्ट्रॉन्ग वहाँ पे खिलाड़ी नज़र आ रहा है आपको? यार मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो है वो राहुल है और अली है। अली, राहुल, ये दोनों प्लेयर हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अली शायद काफी लेट उनकी एंट्री हुई है, इस वजह से वो थोड़ा सा पीछे हैं, कि ऑडियंस उनसे ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रही है। बट अदरवाइज आप मेरे से पर्सनली पूछे तो मुझे अली बहुत अली अच्छा लग रहे हैं, अच्छा। टॉप 5 की अगर मैं बात पूछूँ आपसे, क्या आप बता सकते हैं कि कौन आ सकता है टॉप 5 में? यार टॉप 5 का तो पता नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से रुबीना है, अली है, राहुल है। और रुबीना, अली, राहुल, ये 3-4 लोग हैं जो काफी सही हैं। और ओके। सही रुबीना है, मतलब ये 4 लोग हैं। जी, जी। अरहान भाई, आप भी इंडस्ट्री में काम करते हैं, डेफ़िनेटली जब आप काम करते हैं तो कलीग्स के बारे में चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं। क्या आपने कभी इस तरीके से सुना होगा था कि रुबीना दिलैक जो हैं उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि मैं ये हर एक जो सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यू मैं करता हूँ तो उनसे पूछता ज़रूर हूँ कि उन्होंने कुछ सुना है या कभी कुछ है, और आपको देख के क्या लगता है वो मुझे बताएँ? देखिए, मुझे देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता है और मैंने सुना भी नहीं ऐसी कोई चीज़ है। रुबीना एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और अच्छे तरीके से खेल रही है। एंड आई थिंक अगर वो टॉप 4 में मैं उनका नाम ले रहा हूँ और बाकी सब लोग भी आई एम श्योर रुबीना का नाम ले ही रहे होंगे, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है। ओके। राहुल के ऊपर अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। राहुल के ऊपर कई एलिगेशंस मीडिया वालों ने लगाया कि राहुल जो है वो जानबूझ के रुबीना के मुद्दों में कूदता है और उसे जो है स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन जो है पसंद नहीं है, इसीलिए वो बार बार रुबीना को टारगेट करता है। आप राहुल को जानते हैं, आपने बोला अच्छे दोस्त हैं, तो किस तरीके से मतलब आप देखते हैं इस चीज को? देखिए, बात ऐसी है कि हम सब एक चीज़ भूल जाते हैं कि इट्स अ गेम शो। ये गेम शो है। यहाँ हर कोई इंसान जीतने के लिए आया है। राहुल उंगली करते हैं तो राहुल की भी उंगली होती है, अली किसी को उंगली करते हैं तो अली की भी उंगली होती है, राइट? मतलब हर इंसान एक दूसरे को टारगेट करता है, क्योंकि सबका मकसद एक ही है, वो उसकी ट्रॉफी। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, गेम में चलता है। लास्ट सीजन भी अगर आपने देखा हो तो लास्ट सीजन तो बहुत ही ज्यादा चीजें थी। तो ये सब चीजें होती हैं, तो लोग ये भूल जाते हैं कि ये गेम शो है और वो पर्सनली कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ओके। अभिनव भाई, एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आज वीकेंड के वार पे जो है दिखाया जाएगा, जहाँ पे रुबीना सॉरी अभिनव, जो कि रुबीना के हस्बैंड है, उनके नाड़ा, उनके शॉर्ट्स का नाड़ा राखी सावंत खींचेगी। और राखी सावंत ने घर में इससे पहले जो है राहुल महाजन की धोती तक फाड़ दी थी सबके सामने, मीडिया पूरा कैमरे वैमरे लगो के उसके सामने। सो आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके से, क्या ये एंटरटेनमेंट है या फिर ये एक तरीके की फुहड़ता हो गई है? यार ये सब चीजें मुझे तो बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं लगती है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर ये
एंटरटेनमेंट के लिए किया जा रहा है, तो हमारा सीजन तो हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, और सीजन आई थिंक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीजन ऑफ बिग बॉस एवर। वेरी ट्रू। सो आई डोंट थिंक तो कि ये एंटरटेनमेंट है, ये बकवास है। अब आप क्या उम्मीद, राखी सावंत से उम्मीद भी क्या करेंगे आप यार? ठीक है, वो ओके, एक एक चीज है, आपके सीजन में एक मी टू का बात उठी थी जो कि देवलीना ने सिद्धार्थ के अगेंस्ट यूज की थी। अभी निक्की तंबोली जो घर के अंदर एक कंटेंडर है, उन्होंने जो है वो देवलीना के अगेंस्ट यूज करी है और बोला है कि ये लोगों के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगाती है। आपका क्या है उस पर रिएक्शन? पता नहीं निक्की तंबोली ने क्यों बोला है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि देवोलीना ने ये बात क्यों बोली थी। अब ये हो जाता है जब एक झगड़ा होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में इंसान बोल देता है। सो बट इट्स ओके यार, नहीं बोलनी चाहिए। कई चीजें होती हैं जो नहीं बोलनी चाहिए, और आप हीट ऑफ द मोमेंट में बोल देते हैं। निक्की तंबोली बहुत, आई थिंक, मुझे तो बहुत ही इरिटेटिंग लग रही है वो, जितना भी मैं देखता हूँ। क्योंकि जितना भी उनका आता है वो पोर्शन मैं नहीं देख पाता। वो बहुत, उनकी आवाज थोड़ी सी कानों में लगती है। सो इस वजह से, बाकी नहीं बोलनी चाहिए ये सब बातें। ओके, चलते-चलते एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ मैं। एजाज खान जो हैं वो अभी घर के बाहर हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एजाज खान की, जहाँ पर काम्या पंजाबी और साथ ही साथ मीडिया पर्सन जो थे, उन्होंने तक बोल दिया कि एजाज आप बहुत ज्यादा रूड और एरोगेंट साउंड कर रहे हैं बाहर से, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे बोला था कि मैं बाहर आ गया हूँ और मुझे बाहर आके बहुत सी चीजें पता चली हैं। ये वाली बात बोलती है और मैं बोलूं, मतलब इस तरीके का एक पूरा चंक हुआ था। सो आपको क्या लगता है एजाज भाई का गेम कितना इफेक्ट हुआ है बाहर आके, और घर आके क्या अब वो ट्रॉफी जीतने के कंटेंडर बन सकते हैं? देखिए, स्टार्टिंग में अगर वो बाहर नहीं आते तो आई एम श्योर ट्रॉफी, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट डिजर्विंग कंटेंडर वो थे, क्योंकि बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे वो स्टार्टिंग में। बाहर आने के बाद में क्या होता है ना, जब एक बार आप घर से निकल जाते हैं तो आपकी ट्रॉफी के चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं, जितना कि हम बिग बॉस के सीजन्स में देखा हो कि एक बार बाहर आने के बाद चांसेस कम हो जाते हैं। सो आई थिंक एजाज को बाहर नहीं आना चाहिए था, और ट्रॉफी जीतने के चांसेस आई थिंक मेरे हिसाब से तो रुबीना के चांसेस सबसे ज्यादा हैं ट्रॉफी के लिए। और जैस्मीन जल्दी आउट हो गई, थोड़ा सा उनका गेम स्लो हो गया, अदरवाइज जैस्मीन भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर थी ये ट्रॉफी जीतने के लिए। अब आई थिंक अली, रुबीना एंड राहुल, इन तीनों में से कोई एक ट्रॉफी जीतेगा। ओके, अपने फैंस को एक क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे जरिए आप? मैं यही देना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपके बड़े अच्छे-अच्छे मैसेजेस आते हैं। मैं जितने मैसेजेस का रिप्लाई कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सबका करूँ। और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मैसेजेस पढ़ना। एंड आई थिंक बिग बॉस ये जो सीज़न है 14, इसके अंदर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ अली को, क्योंकि मुझे वो बहुत जेन्युइन, बहुत अच्छे लगते हैं। सो अगर आप लोगों को भी लगता है कि अली अच्छा गेम खेल रहे हैं, जेन्युइन है, सो प्लीज़ उनको सपोर्ट कीजिए। और थैंक यू। थैंक यू सो मच अरहान भाई।